हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट थर्ड में हमें टोटल 4 पेपर पढ़ना होता है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। इस वीडियो में हम केवल पेपर 5 के ऊपर बात करेंगे और जो जो स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं, जो जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप उसको उसी वे में करते जाओगे तो निश्चित तौर पे आपका तैयारी एक अच्छे लेवल तक हो जाएगा और उस लेवल तक होने के बाद 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ अनफैक्ट के ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि और वो फैक्ट वही है कि हर एग्ज़ाम के लिए एक बाउंड्री होता है, एक लिमिटेड चीज़ होता है। अगर आप उतना पढ़ लेते हो ना तो वो एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट होता है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी का बहुत सारा क्वेरीज आता रहता है कि एलएनएमयू के लिए कौन सा बुक बेहतर होगा या फिर कौन सा गेस हम ले जिससे हम स्कोर अच्छा कर पाए एग्ज़ाम में। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ गेस क्वेश्चन जो है उनको देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 5 में टोटल 5 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला ग्रुप यानी ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा जाता है और ये 15 मार्क्स का होता है। दोस्तों इस सेक्शन में आपके पास टोटल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इस सेक्शन से और 2 में से हमें किन्हीं एक का जवाब देना होता है और वो 15 मार्क्स का होता है। दोस्तों ग्रुप ए सेक्शन के लिए अगर सिलेबस को देखोगे आप तो बहुत वास्ट है, बट हमें उतना पढ़ना नहीं है, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। तो अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आप ज़्यादा मत पढ़ना, केवल और केवल रोमांटिक क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म जिसे मॉडर्न क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, इन दो को कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म को थोड़ा बहुत कवर कर लीजिएगा। हो सके तो फेमिनिज्म को एक बार पढ़ लीजिएगा, बस सफिशियंट हो जाएगा ग्रुप ए के लिए। ग्रुप बी में दोस्तों सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंडिविजुअल क्रिटिक्स से और ये भी 15 मार्क्स का होता है और इस सेक्शन का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, बट हमें उतना पढ़ना नहीं है, हमें केवल और केवल जॉन ड्राइडेन और आई ए रिचर्ड्स इन दो को ही पढ़ लेना है, सफिशियंट हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम मिले तो एक बार डॉक्टर जॉनसन को भी आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बस ये भी हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रुप बी का। दोस्तों ग्रुप सी सेक्शन जो होता है ना वो 30 मार्क्स का होता है और ग्रुप सी सेक्शन 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट होता है जो दोस्तों जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 15 मार्क्स का होता है और दूसरा सेक्शन होता है वो भी 15 ही मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा जाएगा वो इन्हीं 3 एस्से से पूछा जाएगा और आपको बता दूं कि ग्रुप सी सेक्शन में हमें केवल और केवल 3 टॉपिक ही पढ़ना होगा और ये तीनों एस्से होंगे और एक ही राइटर के द्वारा लिखा गया है यानी टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसी तीनों में से आएगा और एक्सप्लेन करने वाला जो आएगा दोस्तों वो भी इन्हीं 3 से ही आएगा। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने वाला उनके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाए हैं एक्सप्लेनेशन करके, तो उसको आप सभी देखिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली कहने का अर्थ दोस्तों सीधा आपको पूछेगा कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को डिस्कस करें और इनडायरेक्टली आएगा इसमें कुछ जो पॉइंट्स है उसके ऊपर, जैसे इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में पढ़ना होता है और यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ दोस्तों
फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, और ये भी करके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इनको हम लेमन स्क्वीजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, और कई बार ये भी पूछा गया है। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, और इन्हीं तीनों से एक्सप्लेन करने वाला भी पूछा जाता है, तो वो 15 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का, यानी 30 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप सी सेक्शन। ग्रुप डी सेक्शन जो होता है वो एक्सप्लेन करने वाला होता है, यानी कि इसमें अनसीन पोयम आता है, 10 से 12 लाइन का पोयम होता है, और हमें उस पोयम को एक्सप्लेन करना होता है, लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करना होता है, और वही आपको 20 मार्क्स दिलाएगा। तो इस सेक्शन के लिए सिलेबस कोई मेंशन नहीं है, इसके लिए आपको एक बेहतर स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको जा करके भी देख लीजिएगा। ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट सेक्शन होता है दोस्तों ग्रुप ई, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो 20 मार्क्स का होता है। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है वो लिटरेरी टर्म से पूछे जाते हैं, जो लिटरेचर का कुछ डिवाइस है वहाँ से सवाल पूछा जाता है। आपके पास टोटल 6 ऑप्शन होते हैं, और उस 6 ऑप्शन में से आपको केवल और केवल 2 का जवाब देना होता है, और वो दोनों 10-10 मार्क्स करके होते हैं। तो अगर आप सिलेबस में देखोगे ग्रुप ई सेक्शन के लिए तो कम से कम 25 से 30 है, बट हम आपको यहाँ पे ओनली 4 से 5 बता दे रहे हैं, और यही 4-5 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट आपको केवल 2 का जवाब देना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो प्रिपेयर करना है वो है इंटेंशनल फैलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, उसके बाद आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। थोड़ा बहुत टाइम बचे अगर तो आप एलगरी, एपोरिया और कैनन इनको कर लीजिएगा। टाइम नहीं बचे तो शुरू का जो 4 है ना, इंटेंशनल फैलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म और रशियन फॉर्मलिज्म इसको केवल कवर कर लीजिएगा, सफिशियंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा, हम पे बिलीव करिएगा। टोटल 6 से 7 सेशन का अब तक मैं गेस कर चुका हूँ, पेपर 5 का एक बार भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो इसीलिए एक बार फिर आप सभी हम पे भरोसा करना, डेफिनेटली क्वेश्चन हमारे गेस से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि हम जो गेस करते हैं ना वो सिलेबस ओरिएंटेड गेस करते हैं, तो क्वेश्चन आना समझिए तय है। और एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए कि आखिर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना होगा, और हम प्रीवियस ईयर का वीडियो बना चुके हैं, PDF भी आप सभी को प्रोवाइड करा दिए होंगे। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हर सेशन के लिए मैं ऑनलाइन बैच चलाता हूं। इस बार भी मैं पेपर 5 से पेपर 8 के लिए ऑनलाइन बैच चला रहा हूं, अभी भी फ़िलहाल वो रनिंग प्रोसेस पे है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दिएगा। एक नॉर्मल पेमेंट आपको करना होगा, उसके बाद मैं आपको अपने ऑनलाइन ग्रुप में, ऑनलाइन बैच में ऐड करूंगा। मैं बार बार आपको बता दूं, ये बैच ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज़रूरत नहीं होगा, साथ ही साथ गेस पेपर जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो भी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक बेहतर कौन होगा और गेस पेपर कौन सा ले। तो एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूँ, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक का सहारा लीजिए, और हर टॉप, जैसे कि अभी पेपर 5 में हम 5 ग्रुप देखे हैं ना, तो ग्रुप ए जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उसका एक स्पेशल बुक आता है 2 से 2.5 किलो का, और उसमें बहुत सारे अनलिटरेरी क्रिटिसिज्म भी दिए हुए होते हैं, तो उनको भी आप पढ़िएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो बुक लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सबसे लास्ट सेक्शन जो है ग्रुप ई सेक्शन, और उसमें मैं आपको जितना बताया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, उन सभी पे PhD तक होता है, यानी बहुत वास्ट टॉपिक है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हर टॉपिक के ऊपर भी एक एक बुक है, तो वो कर सकते हैं। अगर
सीधी बात आप समझ लो, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हर सेक्शन के लिए बुक है, तो वो बुक आप पढ़िए। लेकिन अगर केवल और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, एलएनएमयू एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको किसी भी प्रकार का बुक या गेस का सजेशन नहीं दूंगा। मैं केवल और केवल कहूँगा, हम जो खुद का हैंड रिटेन नोट बनाते हैं संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको आप ले लीजिए, सफिशियंट होगा। आप पहले बंदे नहीं होंगे जो इस पीडीएफ को लेंगे, सैकड़ों ऑलरेडी ले चुके हैं इस सेशन में, और पिछले सेशन का तो बात ही छोड़ दीजिए, 400-500 ऐसे स्टूडेंट्स लेते हैं। तो आप इस पीडीएफ को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बार बार कह रहा हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, केवल एलएनएमयू ओरिएंटेड, तो हमारा पीडीएफ सफिशियंट है, और मैं उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अदरवाइज अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, फिर हर टॉपिक के लिए हर ग्रुप का अलग अलग बुक बना हुआ आता है, उसको पढ़िए अगर नॉलेज लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन था, और यही पेपर 5 के लिए मैं स्ट्रैटेजी तो यही कहूँगा कि पेपर 5 के लिए आप इसी को कर लीजिए। ग्रुप ए में जो जो बताया, ग्रुप बी सी डी और ई जो जो बताया वो करिए। साथ ही साथ ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये 2 सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत होगा। यहाँ पे ग्रुप सी में तो फिर भी चलिए कि इससे दिया हुआ है तो वहाँ से कवर कर लीजिएगा। ग्रुप डी का जो दोस्तों अनसीन पोएम है, यहाँ पे समझिए आपका थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज बेहतर होगा, कमांड होगा लैंग्वेज पे, फिर आप इजीली 20 में से 20 ला सकते हो। 20 में 20 तो लिटरेचर है, नहीं आएगा, बट 16-17 जरूर ला लोगे अगर थोड़ा बहुत भी ये कमांड है आपको लिटरेचर पे अगर फिर। और इसके लिए मैं अनेकों वीडियो बना चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, ऑनलाइन बैच रनिंग प्रोसेस पे है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसके माध्यम से आप हमसे जुड़िए। मैं आपको एग्ज़ाम के लिए 100% तैयार करा दूंगा, और दिक्कत आपको किसी भी प्रकार का नहीं होगा। थैंक यू सो मच।